नमस्कार। लेट्स टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक यंग डायनेमिक डेवलपर से। मिलते हैं सोनेश देढ़िया से। सोनेश जी डायरेक्टर है देढ़िया ग्रुप के। दे हैव प्रोजेक्ट्स अक्रॉस लीडिंग लोकेशंस अक्रॉस द एमएमआर, स्पेसिफिकली थाने। बात करते हैं सोनेश जी से। सोनेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सोनेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, गिवन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, क्या अच्छे दिन आए हैं या आने वाले हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन की शुरुआत, इनफैक्ट अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। Okay. जिस तरह से अभी बजट में जो पॉलिसीज आई हुई है जी। जिस एग्जांपल देता हूं कि जो इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट का जो दर जो 1.5 लाख से 2 लाख किया गया है, वो एक स्मॉल स्टेप है जी। और उसका फर्क टायर 2 टायर 3 सिटीज में ज़्यादा असर दिखेगा। बॉम्बे के लिए एक थोड़ा कम ये माइलेज रखता है और दूसरे जो बाकी के एफडीआई पॉलिसीज वगैरह जो आई है उससे वो थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग एट अ गुड स्पेस। यानी कि शुरुआत हो चुकी है, अच्छे दिन आएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, अफोर्डेबल हाउस फॉर द कॉमन मैन। सुरेश जी, ये कब तक संभव हो पाएगा? ये उसमें से एक स्टेप जो है कि जो 50,000 स्क्वायर मीटर्स का जो प्लॉट का जो सीलिंग लिमिट है उसमें 20,000 स्क्वायर मीटर्स को अभी जो लेके आए हैं और उसमें एफडीआई से यानी कि बाहर का विदेशों का पैसा यहाँ पे आ सकता है, तो ये एक स्टेप है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। और ये जो भी रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग बियॉन्ड थाने या बियॉन्ड मीरा रोड से जो एमएमआर रीजन के सराउंडिंग में देखेंगे तो उसके लिए ये एक स्टेप शुरुआत हो चुकी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए फायदेमंद है और एफडीआई आने से अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो है ये फंड हो पाएंगे, जिससे कि घर बनेंगे, लोगों को अफोर्डेबल हाउसेज मिलेंगे। यस, ये एक कारण, बड़ा कारण है। और दूसरा, जिस तरह से बाकी की पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट को लानी है वो भी अगर साइमल्टेनियसली करेंगे तो रीजनेबल भाव में सबको घर मिलेगा, तो उसके वजह से ये फिर चलेगा। सोनेश जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अफोर्डेबल शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने रीजनेबल इस शब्द का प्रयोग किया। सोनेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन अफोर्डेबल एंड रीजनेबल? ये क्या दोनों एक ही चीज है और आर दे डिफरेंट? इफ यस, हाउ? अफोर्डेबल का ऐसे देखने जावे तो कोई व्याख्या अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल। कि अफोर्डेबल अगर मैं करने जाऊं तो अगर सपोज अगर मेरे बजट में बैठता है तो वो अफोर्डेबल बोल सकता हूं, बिकॉज आई एम अफोर्डेबल। रीजनेबल बोले तो जो अफोर्डेबल के बदले मैं ज्यादा ध्यान रीजनेबल को दूंगा, यानी कि वो तो उसके जेब में अफोर्डेबल मैं 1 करोड़ का भी खरीद सकता हूं, अगर मेरी लिमिट है 3 करोड़ का भी खरीद सकता हूं, 50 लाख का है तो वो भी मेरे को अफोर्ड हो रहा है, वो एक दूसरी बात। और रीजनेबल जो आप बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने वर्ड रीजनेबल बोला। यानी रीजनेबल जो है, जो आज आम आदमी को घर चाहिए उसके लिए वो रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। ओके, आम आदमी के लिए घर रीजनेबल होना जरूरी है। रीजनेबल से सुरेश जी सवाल ये उठता है कि मुंबई और उसके आसपास का जो इलाका है, नवी मुंबई, ठाणे, इस तरह की सिटीज़ में अफोर्डेबल, रीजनेबल जो भी वर्ड हम यूज़ करें, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी के लिए घर खरीदना थोड़ा मुश्किल हो रहा। प्राइस पॉइंट्स आर मूविंग अपवर्ड्स और मीडिया कंटिन्यूसली एक रिपोर्ट छापती जा रही है कि कीमतें गिरेगी, प्राइसेस विल ब्रेक एंड देयर विल बी रिडक्शन। तो वास्तविकता में आप जो प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में हैंडल कर रहे हैं, वहां आपको क्या दिखता है? इज देयर रियली प्रेशर ऑन प्राइसेस? विल देयर बी रिडक्शन, या कि एक्चुअली प्राइसेस जो है वहीं रहेंगी? प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। और अभी जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे अभी 5 to 7% का ये जो एमएमआर रीजन आपने जो बताया, ऑलरेडी यहाँ पे 5 to 7% का जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह या जो दूसरी सुविधा फ्री दे रहे, यानी कि इन प्रिंसिपल वो उतना दे रहे हैं। और अभी भी अगर प्राइस रेंज आपका बरोबर रहेगा, टिकट योर एरिया एंड प्राइस अगर बरोबर रहेगा,
तो जो फ्रेंच सीटर्स जो बैठे हुए थे वो आज भी आके बुकिंग करके जाते हैं। यानी कि अगर लोकेशन सही, वहाँ फ्लैट की साइज सही, इसके चलते उसकी प्राइस सही, तो जो लोग खरीदने की सोच रहे थे लेकिन नहीं खरीदा था, वो लोग आके खरीद के गए हुए। हमारे प्रोजेक्ट में तो ये मैंने देखा हुआ है, रिसेंटली लास्ट 2 महीने में ये देखा हुआ है मैंने। आप ये बताएं कि इलेक्शन रिजल्ट से लेके आज तक आपके साइट्स जो अलग अलग चल रहे हैं उसमें क्या कस्टमर वॉक-इन्स बढ़े हैं? डेफिनेटली। जो अगर मैं बात करूंगा कि जनवरी या नॉट जनवरी बट फरवरी मार्च से लेके 16 मई जो इलेक्शन का डेट था उस तक तो सैटरडे संडे सेल्स वाले हार्डली 1 या 2 कस्टमर ही करते थे। जो रिजल्ट्स आ गया और जो नई सरकार आई उसके बाद तो एवरी सैटरडे संडे मिनिमम 10 to 15 कस्टमर्स वॉक-इन्स वी आर गेटिंग, और उसको भी कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। नॉट जो पहले जो एकदम जो रेशियो था उससे वो काफी फर्क पड़ा है। यानी पहले से ज्यादा लोग साइट पर आ रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए, और जो आते हैं उनमें से कन्वर्जन्स, मतलब आपके वर्ड में सिर्फ देखना नहीं खरीदना भी। बरोबर है। ये अलग अलग जो स्कीम्स सरकार ऐलान कर रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड नाउ इन द सेंस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट नई सरकार बनने से they are talking in terms of housing for all by 2020. there is talk of smart cities, 100 new smart cities सेटअप करने हैं। अब ये जो पॉजिटिविटी ला रही है, इससे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है? पॉजिटिविटी यानी कि बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं तो उससे साथ नया टेक्नोलॉजी और नया यूएसपी क्रिएट करना पड़ेगा, और उससे जो भी है उसका एंड यूजर को भी वो फायदा मिलने ही वाला है। जी। थाने एज अ सिटी इज नोन फॉर नॉट जस्ट ऑप्शन ऑफ हाउसेस बट आल्सो दैट नेचुरल ब्यूटी। डेफिनेटली एक खूबसूरती की बात है, और ये वेदर मेरे हिसाब से बेस्ट है कि बारिश शायद थाने में घर देखने के लिए बेस्ट समय होना चाहिए। पेड़ पे हरियाली छाई होती है, पहाड़ों पे बादल नज़र आते हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखते हैं कि बारिश के सीज़न में रियल एस्टेट सेल्स स्लो होते हैं। हाउ डज अ सिटी लाइक थाने कोप विद दिस? योर बेस्ट टाइम इज द स्लोएस्ट टाइम ऑफ द ईयर। यस। हाउ डू यू कोप विद इट? That we the ads what we give, as you said, see, because right now the current project where we are sitting, so there is a hill view and the fog you see from the balcony which is coming. So we tell the customers that this June July you do not go for a hill station, because already hill station you are living at a hill station. Absolutely. And these pictures we capture and we for our marketing we use them. यानी नेचुरल ब्यूटी है जो अगर आप आए और देखें तो देखते बनती है। डेफिनेटली। थाने की एक खास बात ये भी है कि यू आर लिंक टू प्रैक्टिकली ऑल कॉर्नर्स ऑफ द एमएमआर। यू हैव रोड कनेक्टिविटी टू प्रैक्टिकली एवरी कॉर्नर। डेफिनेटली। डजंट दिस मेक थाने सेंट्रल सिटी? इट इज अ सेंट्रल। आज जो थाना इतने सालों से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2003 से यानी ऑलमोस्ट एक डिकेड 10 साल होने आए, तो उसमें आज जो थाना जो है आज स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वेस्ट ईस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न को कनेक्ट करता है, आज नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, यहाँ पे कल्याण भिवंडी को कनेक्ट करता है। तो और जो नेचुरल ब्यूटी वगैरह, क्योंकि आज कोई भी प्लॉट आप थाने में या कोई भी प्रोजेक्ट देखने जाएंगे तो उसमें आज 60% प्लॉट ही आपको यूज करने को मिलता है, बाकी 40% आज रिजर्वेशन में जाता है। यानी आप ग्रीन एरियाज या जो भी है, यानी उसके वजह से आज थाना का जो 10 साल में जो डिमांड आया है ये कारण है। थाने की एक खास बात ये भी है कि यू हैव बेस्ट ऑफ स्कूल्स, बेस्ट ऑफ अदर फैसिलिटीज। एज अ डेवलपर, डू यू फाइंड दिस हेल्पिंग यू इंक्रीज योर प्राइस पॉइंट? डेफिनेटली, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, अगर आज ये प्रोजेक्ट भी अगर हम देखेंगे घोड़बंदर से 6-7 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ पे आप एक 200 मीटर के अंतर पे जाइए तो आपको आज हाइपर सिटी है, मॉल है, यानी कि वहाँ पे आपको जो भी है आपका डेली यूटिलिटीज़ वगैरह मिल जाता है। इतने ढेर सारे बैंक्स है यहाँ पे, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ है। यानी जैसे एक सिटी अगर डेवलप होता है तो उसके लिए उसको जो भी डे टू डे स्कूल कॉलेजेस बैंक्स ट्रांसपोर्टेशन आज है, यानी कि उसके वजह से ये डेवलप होता है। तो वो
उससे भाव भी बट ऑब्वियसली बढ़ता है, भाव बढ़ता है, बट देन यू वुड आल्सो से इट इज वैल्यू फॉर मनी प्राइस। डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा पैसा दे रहा है, लेकिन जो पैसा दे रहा है उसके सामने फैसिलिटीज इज गेटिंग मोर देन Yes. व्हाट इज पेइंग फॉर। आपके प्रोजेक्ट्स में ये देखा जाता है कि यू गिव लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन इंटरनल एम्यूनिटीज, कुछ इसके बारे में बताएं। सी ये दिस ग्रुप डेडिया ग्रुप इज बेसिकली सिंस 4 डिकेड्स, यानी 40 साल हो गया, तो 40 साल हो गए। 40 साल पे बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। बात कर रहे हैं देड़िया ग्रुप के डायरेक्टर सोनेश देड़िया के साथ। बात कर रहे हैं एक लेगेसी की ऑफ अ कंपनी विच इज 4 decades ओल्ड। सोनेश जी, आप बता रहे थे कि द कंपनी इज 40 years old। Yes, 40 years old and I am the third generation in this field. And जो क्वालिटी आप बोल रहे थे कि इंटरनल एम्यूनिटीज के ऊपर जी। जो ध्यान देते हैं, तो डे 1 से हमारा प्रिंसिपल यही है कि वी आर बिलीवर्स इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ओके। और जो घर जो खरीदता है एक आदमी, तो वो उसका हार्ड अर्न मनी डाल के इन्वेस्ट या रहने के लिए आता है, तो उसके साथ हमें कोई भी वो रॉन्ग ये नहीं करना। इसके लिए हम उसको फुल एम्यूनिटीज, जिस तरह से हम खुद का घर, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि जो हम खुद का घर जो बनाते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें डाल के आज कस्टमर को देते हैं। जैसे कि टाइल्स अगर देखा जाए तो जनरली हम लोग फुल हाइट के टाइल्स किचन में देते हैं, मॉड्यूलर किचन वगैरह देते हैं, हॉल में फॉल सीलिंग करके देते हैं, बाथरूम में फुल टाइल्स देते हैं, और फुल इंटरनल एम्यूनिटीज़ जो भी है वो फुल प्रोवाइड करके देते हैं। यानी कि एज ए डेवलपर आप ऐसा घर बनाते हैं, मान लीजिए खुद के लिए बना रहे हैं। बरोबर है। ये जो 40 साल की लेगेसी है उसको आगे आप कैसे बढ़ाएंगे? कि आज क्या जो ट्रेंड है कि नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेटिव ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली से जो सुविधा होनी चाहिए, वो सब आज हम हमारे कंपनी में इनकॉर्पोरेट और नए प्रोजेक्ट्स के लिए वो सब हम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये बात तो क्लियर है आज की तारीख में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सोलार वाटर हीटर्स तो प्रैक्टिकली हर कोई लगाता है। हाउ डज वन गो बियॉन्ड जस्ट क्रिएटिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अ सोलार वाटर पावर्ड हीटर एंड एक्चुअली ब्रिंग इन एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस? यू मीन टू से कि भाई इसके अलावा और क्या ग्रीन के लिए किया जा सकता है? यानी कि दूसरा जो इलेक्ट्रिकल गुड्स अपने जो रहते हैं, फ्रिज, एसी, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे अभी 5 स्टार रेटिंग या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आया हुआ है, वो एक चीज़ है। फिर जो क्रॉस वेंटिलेशन है, यानी कि उतना अपना बिजली वगैरह पंखा वगैरह यूज़ कम हो, तो हमारे फ्लैट्स में जो क्रॉस वेंटिलेशन का एक सुविधा दिया हुआ है। यानी इट्स अ टू वे थिंग, यानी एक तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन देने से पंखे की जरूरत कम होती है, और जो एयर कंडीशनर भी है वो स्टार रेटेड है, जिससे कि बिजली की कंजम्पशन कम करेगा। यानी कि इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग राइट, बाइंग राइट एंड शेयरिंग दैट विथ योर बायर। राइट। ओके। जो ग्रीनरी थाने में थी, और आपका बिल्डिंग, आपका प्रोजेक्ट जो है, मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली यू आर एट द फुट हिल्स ऑफ द येऊर माउंटेन्स। राइट। तो क्या कभी ये बात आपके दिमाग में नहीं आती कि वी आर इन नेचर एंड देन वी आर नॉट इन नेचर? इस तरह से कभी ख्याल नहीं आता, अतीत नहीं होता आपको? होता है, लेकिन अभी कि जिस तरह से ये धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि भाई कंक्रीट जंगल में बदल जाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। दैट इज द पॉइंट। तो कंक्रीट जंगल में बदलते जाएगा, लेकिन एक जिस तरह से अभी सिटी को ग्रोथ करना है और जहाँ जहाँ लैंड मिलती है वहाँ वहाँ करते जा, इसके लिए अभी जो भी है हाई राइज टावर जाते हैं, तो वो हाई राइज टावर में बाहर ओपन स्पेस अपने को ज़्यादा मिलता है, तो उसमें हम ग्रीनरी वगैरह के लिए यूज़ किया करते हैं। जैसा आपने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि 40% स्पेस हर प्रोजेक्ट को ओपन रखना ही है। राइट। इसमें कि ग्रीनरी आ जाती है, विच एंश्योर दैट नेचुरल ग्रीनरी जो है उसको जो हम उसको तोड़ते हैं उसको ही हम हमारे प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करके नेचर को वापस देते हैं। आपने जिक्र किया न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में। पहले माइवैन को फॉलो किया जा रहा था, फिर लॉस्ट इन फॉर्मवर्क, इस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज आ रही है। सुनने में आता है कि देयर आर कंपनीज विच
क्रिएट अ प्रोजेक्ट जहाँ पे कि पूरी बिल्डिंग कहीं बनती है, उसको अलग करके प्रीफैब मोड में ले Prefab. आते हैं, क्रिएट कर देते हैं। इन नई टेक्नोलॉजीज का सेफ्टी एंगल क्या लोग स्टडी करते हैं कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कि फॉलो करना है? हाउ हाउ डज इट गो? नहीं, वो तो फॉलो सेफ्टी एंगल्स तो करते ही है। और आज जो ये नई टेक्नोलॉजी जो लाते हैं तो उन्होंने भी उनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है, तभी वो कोई भी प्रोडक्ट बाहर आता है। फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, आप किस बेसिस पे इसको इवेल्युएट करते हैं? दी इवेल्युएट कि उसका फ़ायदा किस तरह से स्टेज ऑफ वर्क में, कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड है, आज सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक बिल्डर को वो है कि आज लेबर प्रॉब्लम्स के वजह से तो टेक्नोलॉजी अपनाया जाएगा तो वो कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाएगा। तो उसके दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। यानी कि आप कंस्ट्रक्शन जल्दी कर पाए, बरोबर, सेफ और सिक्योर कर पाए, और स्ट्रक्चरली स्टेबल एक बिल्डिंग बनाए। स्टेबल बनाए और फिनिशिंग वगैरह अच्छा मिलेगा उससे। इसके चलते हुए वी आर लुकिंग एट न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग ब्रॉट इन, बट विल दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ सेविंग कॉस्ट? सेविंग कॉस्ट पर से इट माइट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। वो चीज़ आज ये सब चीज़ महंगी है, लेकिन सामने जो टाइम पीरियड जो बनाने के लिए लगता है वो टाइम पीरियड कम हो जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्यूरेशन जो है, तो दैट एग्जिस्ट ओवर देयर। यानी कि समय बचता है, उसमें कैपिटल कॉस्ट पे आप इंटरेस्ट जो देखते हैं उसमें जो सेविंग होता है, इट्स ऑल्सो सीन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आप महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री क्रेडाई की थाना यूनिट में जॉइंट सेक्रेटरी है, एंड MCHI क्रेडाई इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ डेवलपर्स इन थाने एज ऑल्सो अक्रॉस द मुंबई रीजन। तो आप ये बताएं कि एज अ मेंबर ऑफ MCHI आप बाकी डेवलपर्स से कैसे अलग पड़ते हैं? MCHI मेंबर जो डेवलपर होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेंबर्स? MCHI है तो भरोसा है, ये तो आपको मालूम ही है, हमारा जो टैगलाइन है। जी। यानी कि जो हम प्रैक्टिस जो, या प्रैक्टिस नहीं, आई मीन टू से जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो एक ऑल लीगल अप्रूवल्स आता है, उसके बाद ही हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। वी फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट, सम रूल्स एंड गाइडलाइंस, एंड वी ऑल्सो सी दैट दी अदर फेलो डेवलपर्स आवर है कि वो भी वो सब रूल को फॉलो करें, और कल उठ के गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज है उसमें कुछ उनके साथ, बिकॉज वी आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिटी, और सो उसमें भी किस तरह से काम फटाफट होवे और एंड यूजर जो कस्टमर है वो सफर नहीं होवे, वो देखना है। एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन वाली बात है कि MCHI मेंबर्स मेक श्योर कि जो करते हैं सही करते हैं, एंड दे फॉलो द रूल बुक, सो टू से। एज MCHI मेंबर्स आप लोग साल में एक बार एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बरोबर। तो उसका लॉजिक क्या होता है? एग्जीबिशन से यानी क्या होता है कि हर कस्टमर को अंडर वन रूफ उसको आज 100 प्रोजेक्ट, 25 डेवलपर या 50 डेवलपर और 100 प्रोजेक्ट उसको देखने को मिल जाता है। उसको हर एक जगह पे एक साथ वो अगर 100 प्रोजेक्ट तो देखने नहीं पाने वाला, यानी वो वहां से चूज करके फिर उसको जो पसंद आता है अपना शॉर्टलिस्ट कर लेता है, और फिर वही जो 8 या 10 प्रोजेक्ट को जाके वो देख लेता है, और उससे उसको फिर कन्वर्ट उसका बाइंग कर सकता है। लेकिन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय MCHI, उसकी आई मीन कंपेयर टू नॉर्मल एग्जीबिशन, उसमें खास बात शायद यही होगी कि आप रूल से चलते हैं। हाँ, so it makes for a safer experience of buying. yes, so that is where MCHI है तो भरोसा है। ओके, थाने के बाहर का जो एरिया है, यू हैव लोकेशंस लाइक शील फाटा, you have locations like what is part of भिवंडी but is referred to now as न्यू थाने, न्यू भिवंडी या न्यू थाने। आप भिवंडी की साइड में खड़े हो जाते हैं तो उसको न्यू थाने बोलते हैं, थाने की साइड में खड़े हो जाते हैं तो उसको न्यू भिवंडी बोलते हैं। ये जो नए डेवलपिंग एरियाज हैं, इनमें क्या आपको वही डेवलपमेंट के पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं जो कि जैसे कि कुछ साल पहले घोड़बंदर रोड पे थे या पोखरन में थे? आर यू सीइंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स, और इज देयर अ चेंज इन व्हाट इज हैपनिंग नाउ? नो, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स, बिकॉज एक क्या होता है, जिस तरह से प्राइस पैरिटी के वजह से जैसे जैसे
आगे जाते जाएंगे, मतलब स्टेशन से या जो अगर लंबा होते जाएंगे तो प्राइस रेंज में अपने को फर्क गिरेगा कस्टमर्स को, तो उसके वजह से वो लोकेशंस, और धीरे धीरे फिर जब भी वो एरिया अगर डेवलप होना होगा तो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह सब ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, तो आगे वो एरिया से वापस और कोई 5-10 किलोमीटर और कोई आगे भागेगा। So what you're saying is it's a ongoing process जिसमें कि नया एरिया डेवलप होता है क्योंकि प्राइस पॉइंट सस्ता है, और जैसे वो एरिया डेवलप होता है प्राइस पॉइंट बढ़ता है, तो फिर उससे थोड़ी और दूरी पे न्यू एरियाज गेट डेवलप्ड, विच इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। थाने एज अ डेस्टिनेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश द वॉक टू वर्क एंड वॉक बैक होम वाली जो कंसेप्ट है कि थाने में आईटी का काफ़ी बड़ा बेल्ट है, देयर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी, एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेइंग इन द सिटी, working in the city, you walk to your place of work, walk back home. Is this practical? Does this happen? Yes, it's a good. आज थाने का अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर, तो थाने आज स्टेशन, इट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन पीपल आर ट्रैवलिंग, 6 लाख पीपल आर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो फॉर द एंटायर डे फ्रॉम थाने। 6 लाख? यस। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। 6 लाख लोग एक दिन में एक ही रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं, माइंड बॉगलिंग इजंट इट? इसमें से कितने लोग काम करने के लिए जाते होंगे और काम करके आते होंगे, एंड कितने तकदीर वाले वो लोग जो उसी शहर में रह के काम भी वहीं करते, रहते भी वहीं पर हैं। बात कर रहे हैं सोनेश डेडिया के साथ, डायरेक्टर डेडिया ग्रुप। सोनेश जी, थाने का ये जो नया कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट, बट walk to work and walk back home, how is it relevant to a city like Thane? बेसिकली कि वॉक टू वर्क जो है, आज अपना बेसिक जो टाइम है वो ट्रैवलिंग में ही जाता है। कम्यूट टू योर वर्क प्लेस, फ्रॉम योर होम टू वर्क प्लेस, तो वो कट शॉर्ट करने के लिए। और अगर हम बॉम्बे वगैरह में अगर किसी का ऑफिस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो सर्विस क्लास पीपल है वो थाने और बियॉन्ड में रहते, तो उसके वजह से थाना जो वागले एस्टेट आईटी पार्क को जो इंडस्ट्रीज थी उसको जो आईटी पार्क में डिक्लेयर किया गया है, तो उससे जो कल्याण से अगर सपोज मेरा ऑफिस घाटकोपर या वीटी में है तो उसके बदले थाना अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कट शॉर्ट हो जाएगा, और थाने टू थाने ट्रैवलिंग टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका जो मैन आवर प्रोडक्टिविटी जो वर्क है वो आप हर एक आदमी से, आपके एम्प्लॉय से वो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये सिटी का ग्रोथ अगर कमर्शियल यानी ऑफिसेस वगैरह का यूज होना शुरू हो गया तो उसके भी आपके ऊपर रेसिडेंस और अदर रिटेल सेक्टर्स ग्रो होना शुरू हो। आपके प्रोजेक्ट के नजदीक एक तो रिटेल है ही हाइपर का, और उसके नजदीक में ही यू हैव जी कॉर्प व्हिच इज ऑफिस स्पेस एज वेल एज आईटी स्पेस। तो इन दैट सेंस एनीवन स्टेइंग इन योर प्रोजेक्ट हैज दैट ऑप्शन, देयर इज रिटेल क्लोज बाय। Definitely. When I'll tell you, G Corp and my project Platinum Lawns, both were being started at the same time and completed during the same course of time. Okay. So वहाँ पे फिर जब ये IT पार्क शुरू हो गया तो हमारे पास वहाँ पे 1 BHK के लिए बहुत सारे जनों ने रेंट आउटराइट और रेंट दोनों के लिए फिर बहुत इंक्वायरीज हुई और बहुत कस्टमर रह रहे हमारे वहाँ पे। So it has actually worked. It has been worked for us. एक थियरी नहीं है, लेकिन it actually थाने is a city जहाँ पे ये हुआ है। And it is a positive thought. Third generation में आप हो in the same business. What is going to be your legacy? What is it that you are going to leave behind in this industry? See, the name is always going to be there, and the projects, as I said, which are always a landmark, would be there. Projects which are landmark. Let's talk about your current project. इस समय आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं डेडिया एलिटा करके जो प्रोजेक्ट है कासा रोडौली में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। 1, 2 and 3 BHK तीनों कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैट्स है, और 7-7 माले के 2 टावर है, 23 माले का 1 टावर है, पोडियम गार्डन वगैरह है, और बाकी सब जो भी एम्यूनिटीज़ है जैसे कि वाटर पॉन्ड, मेडिटेशन सेंटर, जिम, फिटनेस सेंटर, इंडोर गेम्स, सब कुछ है वहाँ
प्रोजेक्ट। आपने एक प्रीवियस प्रोजेक्ट पे मुझे याद है जायंट साइज के चेस सेट बनवाए थे। बरोबर है। तो आप हर एक प्रोजेक्ट में रेसिडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नई चीज छोड़ के जाते हैं। राइट। तो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? कि एक हर एक को एक नया चीज चाहिए कि आज लास्ट प्रोजेक्ट में जैसे आप कहा कि जायंट चेस साइज है, वो चेस हर एक जन छोटा या बड़ा और बड़ों छोटों को सिखा सकता है उस तरह से। फिर हमने एक दीवार भी बनाई हुई थी, थोड़ा गार्डन को हमें सेपरेट करना था जी। तो वो दीवार फिर हमने किस तरह से बनाई, उसको हमने क्लाइंबिंग वॉल कर दिया, यानी कि जो भी किड्स है उसके ऊपर वो क्लाइंब कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज आज एक यूएसपी करना जरूरी है। रियल एस्टेट को ग्रो करने के लिए यूएसपी होना जरूरी है, और अगर लेगेसी छोड़नी है तो यूएसपी एकदम जरूरी है। बात कर रहे थे सोनेश डेडिया के साथ, थर्ड जनरेशन इन द सेम बिजनेस, टेकिंग द सेम कंपनी अहेड एंड creating homes for people to live in. Thane, a great city, and in Thane, some of the best projects by his company. आज हमने बात करी सोनेश डेडिया के साथ। अगले एपिसोड में एक और डेवलपर के साथ इसी तरह से लेट्स टॉक में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।